हेलो दोस्तों, राजीव जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज और एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो मैंने 9 भाग पिछले करवा दिए हैं, 9 अध्याय हो चुके हैं। अब ये आज का जो है इतिहास का जो क्लास 6 की एनसीईआरटी इतिहास की जो पुस्तक है उसका जो अंतिम चैप्टर है, इमारतें, चित्र तथा किताबें, इसको आज हम लोग करेंगे। अच्छे से इसको डीपली तरीके से समझाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा चैप्टर है अध्याय 10 इतिहास का, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धातु विज्ञान क्या है। धातु विज्ञान के बारे में जानेंगे हम लोग। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के एक क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातत्वविदों ने खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल यानी कि जो कुशल थे वो शिल्पी थे, यानी कि शिल्पकार थे, और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी कि धातु कर्म का मतलब हुआ धातु का जो शोधन होता था, धातु शोधन होता था की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था, जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे। यानी कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे कि जो तांबा और टिन को मिला के जो इन्होंने एक धातु का निर्माण किया था, किसने? प्राचीन काल में हड़प्पा कालीन लोगों ने, जो सिंधुवासी लोग थे, उन लोगों ने इन्हें कांस्ययुगीन लोग भी कहते हैं और इन्हें हड़प्पावासी कांस्ययुगीन लोग भी कहते हैं। इसी तरीके से उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। वो खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस प्रकार के 3 लोहों का ये प्रयोग किया था। चलिए अब हम लोग जानेंगे लौह स्तंभ। लौह स्तंभ क्या है, लौह स्तंभ कहाँ पे अवस्थित है, इस तरीके से इस पे सारे तरीके इसकी लंबाई क्या है इस पे चर्चा करेंगे, इसकी मोटाई क्या है और उसका वजन क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। चलिए, महरौली यानी कि दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत प्रतीक है, यानी कि उदाहरण है। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आज यानी कि आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सी इसमें धातु यूज हुई है। ये देखिए, इसमें चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है। ये महरौली में यानी कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार का परिसर है उसमें अवस्थित है। इस तरीके से देखिए, इसमें इतनी बारिश होने के बावजूद भी इसमें यानी कि इसमें जंग नहीं लगती है। अब हम लोग जानेंगे ईंटों और पत्थरों की इमारतें किस प्रकार की हैं, उसके बारे में जान लेंगे। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे हुआ करते थे। उन सब में एक समानता है थी। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में यानी कि इन जो ये डिब्बे हुए करता थे, इनमें जो बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत हो गया, हड्डी या राख हो गया, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा भी कहते थे। प्रारंभिक स्तूप यानी कि धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से मतलब ढक दिया जाता था, और बाद के काल में उसका गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। ये देखिए, इस तरीके से ये आकृति दिखाई गई है। ये सांची का स्तूप है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ यानी कि वृत्ताकार रास्ता का निर्माण किया जाता था, यानी कि बने होते थे, जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे, यानी कि चित्र बनाए गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई गई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था।
इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह हुआ करता था होता था जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा भी करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव में एग्जाम्पल में, भीतर गांव जो है वो कानपुर में पड़ता है। भीतर गांव में एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, यदि कोई घूमने गया होगा उसे तो जानकारी होगी, या फिर कोई लोकल का यानी कि कानपुर का प्रॉपर का होगा उसे जानकारी होगी। ये देखिए इस तरीके दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। ये देखिए, ये आकृतियों के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से सचित्र वर्णन दिख रहा है। इसको आप लोग, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी तो आप लोग उसमें देखिएगा। जैसे मंदिरों में उनके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह जगह सभागार होता था, यानी कि जहाँ पे लोग आकर बैठते थे, इकट्ठे होते थे, सभाएं करते थे, जहाँ लोग इकट्ठा भी होते थे। यानी कि जो महाबलीपुरम और ऐहोल इस मानचित्र में दिखाया गया है। इस तरीके से आप इसमें ये देख सकते हैं, जो महाबलीपुरम का मंदिर है और ऐहोल है, उसके बारे में आप लोग मैप में ढूंढिएगा किस तरीके से कहाँ पे है, और वहाँ पे जो मंदिर हैं उनकी आकृतियाँ देखिएगा। आप गूगल भी कर सकते हैं, उसमें डालिएगा ऐहोल, यानी कि ऐहोल का मंदिर और महाबलीपुरम, तो वहाँ पे दिखाएगा किस तरीके के मंदिर डिजाइन थे उस प्राचीन काल में। तो आप लोग उससे कई चीज़ें जानकारी मिलेंगी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके के मंदिर कई जगहों पे इंडिया में पाए जाते हैं। शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे कि एक ये देखिए मंदिर दिखाया गया, इसकी आकृति किस तरीके की है इसमें दिख रही है। अब जैसे कि जो ये बाएं तरफ, यानी कि ये जो दिख रहा है, ये भीतर गांव का, यानी कि उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है जो ईंटों से निर्मित किया गया था। यह लगभग 1500 साल, यानी कि लगभग 1500 साल पहले पकी हुई ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर ये जो दिखाया गया है, यानी कि सीधे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये जो है ये है क्या नाम, यानी कि महाबलीपुरम का एक आकस्मिक मंदिर बना हुआ है। ये देखिए आकृति में दिखाया गया है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसीलिए इन्हें एकाश्म यानी कि मोनोलिथम कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि ये एकाश्म यानी कि एक ही मतलब पहाड़ी को काट कर बनाए गए थे, इसीलिए ये भिन्न हुआ करते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे ईंटों की एक एक तरह जोड़, यानी कि एक एक तरह के जोड़ते हुए उन्हें ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची आप लोग अपने नोट्स बुक्स में बना सकते हैं और इससे कई चीज़ें आप सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, यानी कि जो टेम्पल्स थे, इंडियन टेम्पल्स और स्तूप थे, वो किस तरीके से निर्माण उनका किया जाता था और कौन करता था निर्माण, किस तरीके से कौन से पत्थर काट के स्तूप और मंदिर बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने के लिए प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। यानी कि इसका आंसर मिल गया होगा कि जो इसका निर्माण करवाता था स्तूप या मंदिर का, वो राजा या रानी करवाते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट कर या छांट कर तराशने के बाद खम्भों एवं दीवारों की चौखटों और फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने के सही जगहों पर उन्हें लगाना यानी कि काफ़ी मुश्किल होता था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों के में आने वाले जो भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें इमारत की सजावट की जाती थी।
जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी कि तोरण को क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार का खर्च दिया था। इनकी जो सजावट थी, इनकी सजावट के लिए जो पैसा देने वालों में व्यापारी हुआ करते थे एवं कृषक थे, माला बनाने वाले यानी कि माली लोग थे, और इत्र बनाने वाले, और लोहार यानी कि जो और लोहार और सुनार भी हुआ करते थे, तथा ऐसी कई कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों पर, रेलिंगों पर तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि सारे लोगों ने इन्हें बनाने का, सजाने का योगदान दिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे चित्रकला किस प्रकार थी। चित्रकला जो इन मंदिरों में थी और स्तूपों में थी वो किस प्रकार से थी, उस पर हम लोग परिचर्चा कर लेते हैं। यानी कि जो यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। यानी कि वो कौन सी जगह हो सकती है, वो है अजंता। यहाँ पे एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। चलिए, अजंता के एलोरा की गुफाएं, इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ एग्जाम्पल गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों यानी कि मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। यानी कि जो मसाले जलाई जाती थी उसकी रोशनी में ही बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल पहले की भी चमकदार थे। ये रंग पौधों एवं खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। इनका कोई वर्णन इतिहास में नहीं मिला है कि इनका जो यानी कि जो कृति बनी है, इन पे आकृति बनाई गई है, उनको किसने बनाया है, इसका कोई इतिहास में साक्ष्य यानी कि नहीं मिला है। ये देखिए इस तरीके से दिखाया गया है। ये दिखाया गया अजंता के चित्र, ये दिखाया गया अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें ये चित्र इस तरीके से मिलते हैं, इसके साक्ष्य। और ये देखिए इस तरीके से ये साक्ष्य वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। चलिए, अब हम लोग जानेंगे पुस्तकों की दुनिया। सब इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि पुस्तकों की दुनिया क्या है, किस तरीके से, कितने वर्ष पहले मतलब जो पुस्तकों का निर्माण हुआ था, वो सबसे पहले जो इतिहास से जानकारी मिलती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री एवं पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पक्कधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इनमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उन्हें प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई थी। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला था। अब हम लोग जानेंगे कि जो शिल्पधिकारम से लिया गया एक वर्णन है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहाँ कवि कन्नगी के दुख का एक प्रमुख वर्णन किया गया है। वो था, उसमें दिखाया गया था, वो मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर यानी कि जो तुम्हारा शरीर बिना धूल के सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष यानी कि नवागंतुक के प्राण ले सकती है? क्या ईश्वर नहीं है क्या? ये कौन कह रहा है? ये कह रही हैं जो यानी कि जो शिल्पक्कधिकारम एक जो को वर्णन हुआ है, उनकी जो पत्नी थी कन्नगी कह रही थी इस तरीके से। चलिए, एक और तमिल महाकाव्य था मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था। इनमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों की पहले की खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ यानी कि जो पांडुलिपि का मतलब होता है हस्तलिखित, यानी कि पांडुलिपि का मतलब क्या हुआ?
हस्तलिखित, यानी कि जो हाथ से लिखते थे, हस्तलिखित, लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कि कालिदास, जिनके बारे में यानी कि जो आपने आपको हमने आपसे चर्चा की थी, वो की थी पिछले अध्याय में, यानी कि जो पिछला 9वां नंबर चैप्टर था उसमें चर्चा की थी। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं जो पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण किस प्रकार से होता था और किस प्रकार से संरक्षण हुआ था। चलिए, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां तो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल थे। पुराण का शाब्दिक अर्थ एक होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी जानकारी है, यानी कि कहानियों के बारे में भी दिखाया गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य जैसे कि महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। इसमें कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित नहीं होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी दर्शाता है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज हमें जिस रूप से जानने को इसकी जानकारी मिलती है, वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास जी ने नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता को दर्शाया गया है, वहीं रामायण भी कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का जो लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि जी माने जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो आम लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ क्या थीं, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने भी गाते थे, नाचते यानी कि डांस भी करते थे और नाटकों को खेलते भी थे। इनमें से कुछ तो इस तरह के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में भी लिखकर सुरक्षित कर लिए गए थे। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता की चित्रों पे दर्शाई गई थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर यानी कि जो दी गई है उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग जो इसमें जो कुछ भाग बचा हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि विज्ञान की पुस्तकों पे देख लेते हैं। विज्ञान की जो पुस्तकें थी, यानी कि जो साइंस की बुक्स थी, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री यानी कि जो आर्यभट्ट जी थे, यानी कि ये क्या थे, गणितज्ञ थे, ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। इनमें उन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। यानी कि क्या कहा था आर्यभट्ट जी ने, इन्होंने कहा था कि जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी की जो धुरी है, गति है, उसके कारण होते हैं। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाले विधि है। बराहमिहिर यानी कि ब्रह्मागुप्त और यानी कि जो भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की थी। इनके बारे में और जानकारी अब जान लेंगे हम क्या क्या, कि जो शून्य की खोज हुई थी वो किस तरीके से थी, वो किसने की थी, उस पर चर्चा करेंगे। और करेंगे आयुर्वेद क्या था, इस पर चर्चा। पहले हम करेंगे शून्य पे। चलिए, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी वह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करिए। आप इसके बारे में पूरा जानिए कि शून्य क्या है।
शून्य का निर्माण किस तरीके से हुआ, इसका समय क्या था, इस तरीके से आप लोग गूगल भी कर सकते हैं और अच्छे से एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। अब हम जानेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक थे चरक जी, चरक, और प्रथम यानी कि जो द्वितीय थे, यानी कि ये प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में इन्होंने आयुर्वेद का जो खोज, आयुर्वेद की खोज चरक जी ने प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में की थी। और दूसरे थे सुश्रुत, यानी कि चौथी शताब्दी ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी यानी कि जो अपनी रचना, यानी कि इन्होंने किस रचना में की थी, सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। चलिए, इस वीडियो में पूरा मैंने आज कवर चैप्टर करवा दिया। ये आज से क्लास 6 की जो एनसीईआरटी थी वो पूरी मैंने ख़त्म कर दी है। 10 चैप्टर यानी कि 10 अध्याय ख़त्म कर दिए हैं। और अब आगे हम दूसरे चैप्टर की यानी कि दूसरे जो यानी कि जो अगली बुक है यानी कि क्लास 6 की, और आगे इसी तरीके से सीरीज पूरी चलाएंगे। आप लोग डेली के डेली वीडियो को देखते रहें और जिससे आपका बेसिक है वो बहुत कंसेप्चुअल एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे। चलिए।